एक्चुअली वही है क्योंकि जिस तरीके से मतलब सोसाइटी चेंज हो रही है, नो डाउट जो हमारा इंटरनेट है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी लेके आया है। बट अगर हम रील्स की बात करें, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं, मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि अगर आप रील पे जाओ, ठीक है, आप देखो हमारे भारत में आई थिंक 130 करोड़ की जनता है, ठीक है, यस अगर मैं यस सही हूं तो। सो अगर एग्जैक्टली। आप सोचो कि अगर मान लीजिए 130 करोड़ में से 1 करोड़ लोग रील पे है भी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या गलत है उसमें? There is nothing wrong, but the wrong is in the consumption, the consumer. आप समझो कि 1 लाख, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर यूट्यूबर और हम इंस्टाग्राम को मिला देना तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख क्रिएटर से ज्यादा क्रिएटर होंगे पूरे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे इंडिया के। चलो यस मान लीजिए 50 लाख होंगे, तब भी 130 करोड़ की जनता उनको सुनने और देखने के लिए बैठी है, एंड दे आर द कंज्यूमर्स, दे आर कंज्यूम लाइक एनीथिंग बिकॉज दैट थिंग्स आर, मतलब आप समझ सकते हैं हर एक इंसान हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, एंड एज यू सेड देयर कि माइंडफुलनेस एंड पीस एंड मेडिटेशंस। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी संस्कृति खो दी है, कहीं ना कहीं भारत ने अपने अंदर से वो कोर वैल्यूज, वही वही चीज बन रही है, मतलब इंस्टीट्यूट वाली हम चीज बोल सकते हैं कि वो जो 2 साल बच्चा वहां रह रहा है, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पूरा इंटरनेट वर्ल्ड छूट गया, वो वहां घुस रहा है तो पागल हो जा रहा है। सो नाउ अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, तो वेस्टर्न कंट्रीज आज योगा, मेडिटेशन और इन सब चीजों के पीछे भाग रही है। क्यों? बिकॉज उन्होंने वही अपने लिए एक ऐसा उन्होंने सर्कल बना दिया एक टाइम पे कि अब उनको फ्री स्पेस चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, कामनेस चाहिए, एंड वही चीज हम भी अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगेन द कंसेप्ट इज की मोरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, और आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। आई थिंक पहले से ही कुछ यूनिवर्सिटीज, मेरी जहां तक मेरी नॉलेज है, कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज पहले से ये चीज फॉलो कर रही थी कि हाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कुछ कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में काउंसलर्स भी होते हैं जो बच्चों को के लिए गाइड करते हैं। बट अगेन द बिल्कुल। एक्सपर्टीज की व्हाट अबाउट द जनरल मास, ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस मास की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सिर्फ 1 और 2 33% मास है, हम बहुत अपर क्लास मिडिल क्लास की बात ही नहीं कर रहे। हम अगर हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल 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 जो मिडिल लेवल के मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनमें आ जाएं, तो वहां तो जो एजुकेशन सिस्टम आया है वो कैसे अप्लाई होगा हम नहीं जानते, कैसे बदलेंगे ये स्ट्रक्चर्स, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बदलेंगे कैसे? आप कैसे गांव एग्जैक्टली। में जाके एक अच्छा स्कूल बना दोगे? जो बच्चा गांव से आ रहा है, जिसके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे पढ़ाई को, उस चीज को, उस गाइडेंस को, तो कैसे होगा? मतलब कुछ लेवल तक अगर मान लीजिए चीजें जैसे उसमें एजुकेशन सिस्टम में लिखा था कि मतलब उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है उन्होंने कि जिस किस तरीके से वो टीचर्स को गाइड करेंगे बच्चों को गाइड करने के लिए। अगेन आप उस प्रोसीजर को अगर थोड़ा पढ़ो तो आपको इनप्रैक्टिकल सा लगेगा, आपको लगेगा अरे ये चीज तो हो रही है, कौन 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 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत लंबे समय तक अगर हम एक जनरेशन को ट्रेन करेंगे ना, तो आई थिंक हम नेक्स्ट जनरेशन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसी जनरेशन के अंदर हम इतना बड़ा चेंज लेके आ जाएंगे। आई थिंक दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी 70 ईयर्स हम फॉलो कर चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, और और उससे पहले वो हमारे पास थे, एंड वी आर लूजिंग आवर कल्चर, आवर मोरालिटी, एंड समहाउ अनदर हम लोग ट्रैप हो रहे हैं। जस्ट बर्थ, जेई मेंस, जॉब, बच्चे, डेथ, है ना? तो कहीं ना कहीं हम इस सर्कल में ट्रैप हो रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे आपने बोला कि टाइम तो लगेगा ही, जैसे एक फेमस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ने कहा था, ग्रोथ इज ऑलवेज इन वेव्स। वेव क्या होती है, हम्म। आती है फिर जाती है, फिर अगली और तेज आती है, लाइक हम्म। साइन कर, ग्रोथ इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ वेव। तो टाइम तो लगेगा ही, बट वी कैन नॉट बी होपलेस, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एक एग्जैक्टली वही बात एक है। और बात जो आप बता रहे हैं, मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास को कैसे कौन बताएगा, लोअर मिडिल क्लास, ये जो सब बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वेरी पुअर, पुअर या लो मिडिल क्लास ही है एक्चुअली, आपको हम्म। पता हो। और आजकल हम्म। आपको पता होगा यूएस जैसी कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, आपको पता है कि रिच और पुअर में डिवाइड बढ़ रहा है, मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। एक बकायदा आर्टिकल, ये वीडियो भी है यूट्यूब में, द मिडिल क्लास इज वैनिशिंग, सर्च करिएगा, इन यूएस। समझ रहे हैं? मतलब लोग वहाँ पे हम्म। पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। इंडिया से भी खराब हाल है। इंडिया में तो क्या है, लोगों के पास जमीन होती है थोड़ी, उसको बेच देते हैं, कुछ घर घर बना लेते हैं। यूएस में हम्म। ऐसा है कि अगर आपकी सैलरी इंडिया से कंपेयर करें 50,000 है, तो एक महीने में एक है 1,000 ही बचा पाता है, आफ्टर पेइंग टैक्स, कार बिल्स, ये वो करके। हाँ, समझ हम्म। रहे हैं? अब अब आपने जो बोला ये बात कि परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज वाइज देखें तो हमेशा ही इंस्टाग्राम में क्रिएटर्स की बात करेंगे, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो आपने बोले 4% रूल 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 होता है, देखिएगा हमेशा हर जगह। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, पेरेटो प्रिंसिपल, 20% जो है
जो है 80% आउटपुट दे रहा है। तो हो सकता है हम्म इंस्टाग्राम में 20% ही क्रिएटर्स हैं एक्चुअली, मेनली एवरेज यू विल सी जो 80% कंट्रोल कर रहे हैं, तो 20% दे आर लीडिंग। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, महाजनो ये न गतस्थ पंथा, कि महाजन को लोग फॉलो करते हैं। आजकल का महाजन कौन है? IITS, NITS, IIM ग्रेजुएट, यही लोग कंटेंट करते हैं। ये लोग अगर यूट्यूब बना देंगे तो इनका फॉलोअर्स हैं। हाँ, दे हैव अ वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी विद, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन में तो स्पाइडरमैन का जो टैग लाइन था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली। हाँ, और जो आपने बोला ना यूथ वाली बात, यही हो रहा है कि ये सब जो मैंने बोला कि ठीक है एजुकेशन नहीं मिल रहा है, मिडिल क्लास को कोचिंग में ही लगा है, बाहर आ गया, पैसा खर्च करके एंजॉय कर रहा है ड्रग्स या इंटॉक्सिकेशन, है ना? तो ये बात स्टीव वोजनियाक ने भी कही थी, जो आपको पता है एप्पल के को फाउंडर है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक। अच्छा, आपको ये बात अगर पता हो कि स्टीव जॉब्स वाज नॉट अ टेक्निकल गाय, ही वाज अ बिजनेसमैन। उन्होंने, उनको ऐसा नहीं था कि कोडिंग आती थी और उन्होंने एप्पल का, नहीं, उनके साथ कहा था स्टीव वोजनियाक। और स्टीव वोजनियाक इंडिया आए थे 3 साल पहले, शायद 2 या 3 या 4 साल पहले, आपको शायद पता हो। उन्होंने कहा कि इंडिया में एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, वेयर इज द इनोवेशन हियर। उन्होंने ये बात कही, सामने बोला उन्होंने, वेयर इज द इनोवेशन। और यहाँ मैं भी बोलूंगा, मेरे फादर भी, ही वेंट टू इजराइल फॉर सम वर्क। तो उन्होंने भी एक्चुअली एक्चुअली व्हाट हैपेंड, my father met some Israeli engineers in India who had come to India, and they also said that everyone is running after money in India, money money, they were saying like that। ऐसा बोलते कि इंडिया में सब पैसे के ही पीछे है। तो ये माइंड है, क्यों? क्योंकि पैसे से ही तो हम अपना वो कर पाएंगे, भोग कर पाएंगे। ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, हो सके हायर पर्पस है ही नहीं, हायर गोल है ही नहीं, है ना? तो और जहां तक आपने पता है कि हम अपना संस्कृति खो रहे हैं, तो यही बात है कि हायर पर्पस नहीं है। तो इससे आपको लगा सर कहाँ आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, संस्कृति घुसा रहे हो, ऐसा नहीं है। आज ही मैंने एक रील देखा इंस्टाग्राम में, जहां बताए थे कि बिग बिग सिविलाइजेशंस ऑफ पास्ट लाइक ग्रीस, रोम, है ना? आपको पता होगा स्पार्टन्स, जो 300 वाली मूवी बनी है, देखा ना स्पार्टन्स? देखा मूवी आपने? देखा होगा आपने, बहुत खतरनाक मूवी है। 300 स्पार्टन्स स्टूड अगेंस्ट द होल पर्शियन आर्मी, Xerxes एम्पायर। बहुत खतरनाक मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान देना, बाहुबली वगैरह जो मूवी है ना, जो SS राजमौली, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं हॉलीवुड मूवी से कॉपी करता हूँ। गलत नहीं है, वो तो बंदा एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो गलत नहीं है, काफी मोटिवेशनल है। तो उसका एक फैक्ट है कि दीज सिविलाइजेशंस वर बिल्ट ऑन सेक्सुअल रिस्ट्रेंट। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल लेबर, जैसे आज बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होना ही है, गलत क्या है? इलिसिट रिलेशन में गलत क्या है? अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया 1-2 साल पहले कि दैट हैविंग आउटसाइड रिलेशन विथ आउटसाइड ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज नॉट इलीगल। तो एक मीम आया था, तो इलीगल क्या है? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ड्राइव कर रहे हो बिना हेलमेट का, वो क्राइम है। बट अब शादी करके इलिसिट रिलेशन कर रहे हो, वो कुछ गलत नहीं है। ऐसा हालत आ चुका है। इवन इन सिटीज, मेट्रो सिटीज, ये 50% डाइवोर्स रेट है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, US UK में। और हम अगर US को फॉलो करना चाह रहे हैं पूरा, तो करो ना। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चा होता है, शादी के पैसे खुद देता है, पेरेंट्स नहीं देते उसके। इंडिया में जो शादी होती है ना 5-5 लाख की, पेरेंट्स पैसे इकट्ठे करते हैं पूरे जीवन भर। US में ऐसा नहीं होता, बंदा खुद ही जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पैसे इकट्ठे करते हैं शादी के लिए। आप करो, कौन मना कर रहा है? और इसी से ही समझ आए कि चलो ठीक है, आप ये ब्रेन वॉश कर, लेकिन अभी 8 years अगो सर्वे में आया था US में हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन क्या था? आप बताइए। आप लोगों से इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए 8-9 साल पहले US में हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन क्या था? आप बताओ, क्या था ऑक्यूपेशन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टीचर? साइकेट्रिस्ट का पता चला था मुझे रिसेंटली कि साइकेट्रिस्ट बहुत क्लोज है, क्योंकि हाँ वहां पे क्या होता है कि ऐसा सही बात है, मेंटल हेल्थ इतना लोगों को बुरा हो रहा है आजकल लोगों का कि एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। इसलिए आई थिंक सेक्स वर्कर, अदर सेक्स वर्कर्स हो सकते हैं, बिकॉज़ सेक्स वर्कर हाई लेवल पेड करते हैं। सेक्स वर्कर्स भी काफी ऊपर। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि प्रोस्टिट्यूट्स का भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट, पीपल एक्चुअली लुकिंग फॉर लव, people don't care how much you know, people want to know how much you care which you are doing, love goes academy is doing, ये है ना? people want to know how much you care। तो अगर आप देखें, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक हाईएस्ट पेड प्रोस्टिट्यूट ने बोला यार मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, किसी को मतलब दे डोंट वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन,
वो तो आके रोते हैं कि मेरी बीवी समझती ही नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर रही है। एक बड़ा बिजनेसमैन आके बोल रहा है भाई मैं इतने लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, मैं थोड़ा सा गिफ्ट देता हूँ तो वाइफ को लगता है इतना कम दाम का गिफ्ट क्यों दिया। अरे वो तो भाव है ना, भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन। ये नहीं बोलते भाई तू, भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तो, या मुझे पत्र दो पुष्प दो फल दो, ये नहीं बोलते भाई मुझे 1 लाख की प्लेट प्लेट चढ़ाओ, है ना। तो ये है कि हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन जो थी वो थी टीचिंग योगा, योगा इंस्ट्रक्टर। फैक्ट है, चेक चेक करिएगा, योगा इंस्ट्रक्टर हाईएस्ट पेड ओके ऑक्यूपेशन, ओके ओके जो कि ओके, इंडिया से नाउ ही आई आया है। अंडरस्टैंड।